Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Zahib, Associate Member of ICMAP. Cumulatively, I have 7 years of experience in accounts and finance and 2 years of experience in implementation of ERP. आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉन्ड वैल्यूएशन का टॉपिक। बेसिकली ये टॉपिक जो है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि हम इस टॉपिक के अंदर मैक्सिमम जितने टॉपिक्स आते हैं, ये जितने एरियाज को ये कवर करता है, पहले हम उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 तमाम टॉपिक्स को लेकर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूं कि बॉन्ड वैल्यूएशन का टॉपिक, जिसको हमारी बुक्स के अंदर बेसिकली डेट फाइनेंस का भी नाम दिया जा रहा होता है और कुछ बुक्स के अंदर इसे बॉन्ड वैल्यूएशन का नाम दिया जा रहा होता है। सिर्फ नाम का डिफरेंस है, मोर और लेस चीजें सारी की सारी सेम है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कितनी तरह की होती हैं, फिर बॉन्ड यील्ड किस तरह फाइंड आउट करते हैं, उसकी वैल्यूएशन क्या है, फिर नेक्स्ट वन हमारे पास होगा ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड कितनी होती है, फिर बॉन्ड के साथ रिलेटेड रिस्क कितने हैं, हम उन सबको इन डिटेल स्टडी करेंगे। फिर बॉन्ड की टर्म स्ट्रक्चर क्या है, स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट ऑफ ए बॉन्ड क्या है, अगर हम लोगों को रीफंडिंग करनी हो बॉन्ड्स की वो कैसे करते हैं, और रीफंडिंग के लिए मैं साथ आपको यहाँ पे रेफरेंसेस दूंगा कंपनीज एक्ट 2017 के, कि जिसमें हमें वो बताता है कि हमें कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है रीफंडिंग के लिए और किस तरह उसकी रिफंडिंग करनी है। लास्ट वन है जो हम लोगों ने बॉन्ड्स इशू किए होते हैं, अगर हमने उनकी कन्वर्जन करनी हो अपनी इक्विटी के अंदर तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका सारा प्रोसेस। ये मैक्सिमम 9 टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने अपने मेन टॉपिक बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर स्टडी करने हैं। आज मैं आप लोगों को सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कितनी तरह की होती हैं। पहले हम इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे और फिर हम अपने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे। ये जो भी हम पढ़ेंगे ये हमारा सिर्फ एक थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। लेटर हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और आपको प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स भी इसकी प्रेजेंट करेंगे। जब हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली और मेजरली हम लोग 3 हिस्सों में से कैटेगराइज करते हैं। एक होता है ZCB, जिसको हम नाम देते हैं जीरो कूपन बॉन्ड का। फिर हमारे साथ आता है कूपन बॉन्ड, जिसकी आगे टाइप्स फर्दर मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में हमारे पास होता है परपेचुअल बॉन्ड। जो हमारा कूपन बॉन्ड है, पहले मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि कूपन बॉन्ड क्या आता है। बेसिकली हर हमारा वो बॉन्ड जो जिसके साथ हमारी कोई ना कोई इंटरेस्ट वैल्यू फिक्स हो, उसको हम नाम देते हैं कूपन का। कूपन बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एक इंटरेस्ट रेट होता है। और हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ZCB से, जो है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड में बेसिकली होता क्या है कि इसमें हमें किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जा रहा होता, ना हम लोग रिसीव कर रहे होते हैं ना हम लोग पे कर रहे होते हैं। एक्चुअली हमारा ये जो जीरो कूपन बॉन्ड है ये बेसिकली अपनी फेस वैल्यू से एक डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा होता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। बेसिकली इसमें जो इंटरेस्ट आ रहा होता है इन्वेस्टर को, वो मिल रहा होता है जो डिफरेंस होता है फेस वैल्यू का और डिस्काउंटेड वैल्यू का। लाइक अगर मेरे एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज है, तो कोई भी कंपनी जब इसको इशू करेगी डिस्काउंट पे करेगी तो वो से फॉर एग्जांपल 90 पे करेगी। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि इसका जो डिस्काउंट रेट होता है वो फार ग्रेटर देन नॉर्मल डिस्काउंट रेट होता है। हम कह सकते हैं कि अगर ये बॉन्ड इशू होगा तो 100 से नीचे 90 पे नहीं इशू होगा कभी भी। ये जब भी होगा ये 40 to 50 रुपीज के करीब होगा। लेकिन ये कोई सेट रूल या कोई पैटर्न नहीं है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी जीरो कूपन बॉन्ड इशू होगा तो उसकी जो फेस वैल्यू होगी उससे ग्रेटर डिस्काउंट के ऊपर ये इशू किया जा रहा होगा। और जो इन्वेस्टर को रिटर्न आता है वो डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू और जिस वैल्यू के ऊपर उसे इशू किया जा रहा होता है वो उसको उसके बीच का जो होता है वो उसके पास रिटर्न आ रहा होता है। और जब भी इस बॉन्ड की हम रिडेम्पशन करेंगे तो रिडेम्पशन हमेशा उसकी फेस वैल्यू पे होगी। से फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एक जीरो कूपन बॉन्ड परचेज किया है तो वो मुझे मिला है 40 या 50 रुपए का, लेकिन जब वो उसकी रिडेम्पशन में हो रही होगी तो वो मुझे रिडेम्पशन होगी 100 रुपीज की। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द जीरो कूपन बॉन्ड, और वो मेरा उसके ऊपर प्रीमियम आ रहा होगा या मेरा रिटर्न आ रहा होगा। नेक्स्ट वन हम स्टडी करते हैं वो है कूपन बॉन्ड। अब कूपन बॉन्ड के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है फिक्स बॉन्ड को और फिक्स कूपन को और फ्लोटिंग कूपन को। अब नॉर्मली यहाँ पे जाके अक्सर बच्चे और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं फिक्स के अंदर, क्योंकि इन्हें एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि फिक्स कूपन बॉन्ड एक्चुअली है क्या। नॉर्मली ये अज्यूम किया जा रहा होता है कि फिक्स कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें तो जो चीज फिक्स को और फ्लोटिंग को डिफरेंशिएट करती है वो बेसिकली ये है कि फिक्स के ऊपर हमारा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो प्री डिसाइडेड होता है।
इस वजह से हम इसको कहते हैं फिक्स कूपन बॉन्ड। प्री डिसाइडेड का मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल कि मैं अगर यही बॉन्ड इशू करने जा रहा हूं 5 साल के लिए, तो मेरे पास 5 सालों का जो रेट है फॉर एग्जांपल वो 14% है। इसमें मैं कह सकता हूं कि ईयर 1, 2, 3, 4, 5 14% मेरा एक कूपन फिक्स है, इंटरेस्ट रेट फिक्स है जो मुझे मिलता रहेगा। अब दूसरा इसमें सिनेरियो क्या है? से फॉर एग्जांपल मेरा ईयर 1 का इंटरेस्ट रेट 10% है, 2 का 12% है, 3 का 14% है, 4 का 15% है और 5 का 16% है। अब यहां पे जाके हम लोग अक्सर सोच रहे होते हैं कि जब रेट फ्लक्चुएट हो रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा जो इंटरेस्ट रेट है या जो मेरा बॉन्ड है वो फ्लोटिंग है। हालांकि एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फिक्स का ताल्लुक हमारे प्री डिसाइडेड रेट के साथ है कि जिस चीज का रेट हम ऑलरेडी डिसाइड कर लें वो हमारा फिक्स कूपन बॉन्ड बन जाता है। अब मेरे पास यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, ईयर 1, 2, 3, 4, 5 इन सब में रेट डिफरेंट हैं, लेकिन अगर ये रेट सारे के सारे मेरे प्री डिसाइडेड हैं तो तब ये मेरा फिक्स कूपन बॉन्ड कहलाएगा। और फ्लोटिंग कूपन बॉन्ड कौन सा होता है? ये ऐसा कूपन बॉन्ड होता है जिसमें हम लोग डिसाइड नहीं करते कि 1 साल बाद मुझे कौन सा कूपन मिलेगा या क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उसमें उस टाइम पर पहुंचकर हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है या मार्केट कूपन रेट क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसका रेट फिक्स करते हैं। तो ऐसा बॉन्ड जिसकी वैल्यू या जिसके ऊपर कूपन या इंटरेस्ट रेट हम लोग प्री डिसाइडेड करते हैं उसको हम नाम देते हैं फिक्स कूपन बॉन्ड का, और जिसका रेट ऑलरेडी प्री डिसाइडेड नहीं होता उसको नाम देते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का या फ्लोटिंग कूपन बॉन्ड का। फ्लोटिंग कूपन बॉन्ड जो होता है इसका मतलब इसकी वैल्यू या इसका कूपन कौन डिटरमिन कर रहा होता है? मार्केट डिटरमिन कर रही होती है। अब मार्केट फैक्टर्स होते हैं, वो जब हम इनको आगे जाके फर्दर स्टडी करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मेरे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को या मेरे मार्केट कूपन रेट को। अब फिक्स कूपन को फिक्स और फ्लोटिंग का जब डिफरेंस हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट। फिक्स के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, एक प्लेन वनीला बॉन्ड है, एक नॉन प्लेन वनीला बॉन्ड है, एक कॉलेबल है और एक पुटेबल है। प्लेन वनीला बॉन्ड कौन सा होता है? अब प्लेन वनीला बॉन्ड हमारा वो बॉन्ड होता है जिसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया कि 5 साल मेरा रेट 14% फिक्स है, 5 साल मुझे क्या इंटरेस्ट मिलता गया और इन वन शॉट जब रिडम्पशन होगी इन वन शॉट फुल की फुल पेमेंट आपको रिडीम कर दी जाएगी। उसको हम नाम देते हैं प्लेन वनीला बॉन्ड का। इसमें मेजर पॉइंट क्या है कि 4 साल या 5 साल जितनी साल उसकी वैल्यू है उतने साल तक मुझे इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा और एट द एंड ऑफ द ईयर जब मेरा आप कह सकते हैं कि मैच्योर हो जाएगा एक बॉन्ड, तब मुझे इन वन शॉट, जैसे 5th ईयर है तो वन शॉट में मुझे क्या है कि मेरी सारी की सारी वैल्यू जो रिडीम हो जाएगी मेरे बॉन्ड की। तो नॉन प्लेन वनीला बॉन्ड क्या होता है? ये हमारा वो बॉन्ड होता है जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे या जो इसकी रिडम्पशन है वो इन वन शॉट नहीं होगी बल्कि ड्यूरिंग द पीरियड होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें कह सकते हैं कि हमारा एक बॉन्ड हमने इशू किया जिसकी वैल्यू जिसका जो टेन्योर है वो 5 इयर्स है। अब सेकंड ईयर के बाद या एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर मेरी जो रिडम्पशन होगी दैट मे बी 1/4, 1/5, 1/3 और एज इट हैज बीन डिसाइडेड म्यूचुअली बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर। तो जो भी उसकी वैल्यू डिसाइड होगी कि एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कितना कितना उसको रिडीम किया जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड नॉन प्लेन वनीला बॉन्ड। मतलब क्लियर हुआ आपको कि प्लेन वनीला बॉन्ड कौन सा है कि जिसमें एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी, जब हमारा मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होगा तब हम उसकी रिडम्पशन करेंगे इन वन शॉट। और नॉन प्लेन वनीला बॉन्ड में क्या होता है कि हमारी रिडम्पशन विद द पैसेज ऑफ ईयर्स, विद द पैसेज ऑफ टाइम चल रही होती है। नेक्स्ट वन इज कॉलेबल बॉन्ड। Callable bond is the bond which can be called by the company after certain time period. It may be like for example, again मैं वही आपको एग्जांपल दूंगा कि 5 साल के लिए हमने एक बॉन्ड इशू किया था, तो हमने कहा कि आफ्टर 3 years कंपनी में कॉल द बॉन्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर, सो दिस इज कॉल्ड कॉलेबल बॉन्ड। मतलब एक ऐसा बॉन्ड जिसको कंपनी 3 साल बाद उसके पास ऑप्शन है, चॉइस है कि वो उस बॉन्ड को कॉल कर सकती है और इसी वजह से कॉलेबल बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा होती है। और पुटेबल बॉन्ड इट इज टोटली अपोजिट टू द कॉलेबल बॉन्ड। पुटेबल बॉन्ड कौन सा होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, लाइक से इक्वल टू द कॉलेबल बॉन्ड, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड
पुटेबल बॉन्ड कैन बी रिडीम्ड और डिमांडेड बाय द इन्वेस्टर। मतलब कॉलेबल बॉन्ड जो होगा वो हमारा कंपनी की तरफ से कॉल किया जा सकता है, और पुटेबल बॉन्ड जो होगा वो इन्वेस्टर जो है आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड उसको कॉल कर सकता है। थैंक यू जी।